दिस वीडियो इज ओनली फॉर ड्रॉपर्स। अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो, 12th में हो, 11th में हो, यू वोंट रिलेट टू दिस वीडियो, नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन क्विट. So basically now, as a dropper, I can say that one thing which is different between droppers and everyone else is that we have seen the scariest thing we could think of, failing NEET. तो एवरीवन हु फेल्स नीट एंड स्पेशली वो लोग जो 400 प्लस 450 प्लस ला के फेल करते हैं. ऐसा नहीं, मैं मतलब कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि यार 400 वाले ने मेहनत नहीं की. मेरे 435 थे पहले अटेम्प्ट में. मुझसे पूछो, मैंने उतनी पढ़ाई ज़िंदगी में मिला के शायद नहीं की होगी जितनी मैंने उस 2 साल में किया था नीट के लिए. और नंबर बन रहे थे 434, रैंक था कुछ 1,80,000 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर. तो you work hard and you get literal nothing from that exam, and you have been through that phase. What can be worse? Nothing. But having said that, if you're watching this video, most probably you are still in that cycle. 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो. तुम हो कितने साल के? मोस्ट प्रोबेबली तुम 18-19 साल के हो गए, और तुम पिछले 4 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 20 साल के हो, 5 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो. 1/4 ऑफ योर लाइफ यू हैव गिवन टू दिस एग्जाम, एंड यू आर नॉट सर्टेन कि आफ्टर 6 months एग्जाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. पता नहीं, एक और साल, पता नहीं इतना 5 साल लगाने के बाद BSc करनी पड़े. These are the thoughts which used to come in my mind when I was preparing. And I swear by God, मैं कहानियाँ नहीं बना रहा, कि मुझे ऐसे सपने 4-5 बार आए हैं और मैं नींद से जागा हूँ विद दिस थॉट कि यार आज नीट वाला दिन है और सडनली मेरी तैयारी नहीं है. यू थिंक ऑफ ऑल दिस, ठीक है, कि भाई इतना सारा थॉट है. एज अ ड्रॉपर तुम फेल भी कर चुके हो, तो एक एक्सपेक्टेशन भी होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड हम सब होते हैं. एटलीस्ट 99% लोग होते हैं कि भाई चलो एक बार तो चलता है, मतलब नीट में नहीं हुआ एक बार चलता है, 12th के साथ, बोर्ड्स के साथ, चलो ठीक है. फैमिली वाले भी समझ जाते हैं कि भाई चलो बोर्ड था तो नहीं हुआ, नहीं उतना ध्यान दे पाया, पहली बार था, नहीं समझ पाया, मुश्किल एग्जाम है. पैसा भी चलो एक ही बार लगा, एक ही बार कोचिंग को दिया. बट जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट लेने लगते हो, मल्टीपल अटेम्प्ट ले लेते हो और फिर भी नहीं होता, देन दैट्स वेरी ऑकवर्ड फीलिंग. मतलब आई कैन रिलेट टू दैट कि ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, मतलब जब मैंने नीट मतलब ऑप्ट किया ना बायोलॉजी 11th में, तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली. 10th तक बहुत अच्छा था पढ़ने में. तो सडनली जो लोग भी सुन रहा था कि लक्ष्य ने बायो लिया है, दे वर लाइक अरे भाई ये तो डॉक्टर बन जाएगा, अरे लक्ष्य तो डॉक्टर है. अरे आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द पीपल ऑफ माई रिलेटिव्स सेइंग अरे ये तो डॉक्टर साहब है. जबकि आई वॉज इन क्लास 11th, आई वॉज इन क्लास 12th प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड मेरी प्रिपरेशन बहुत गंदी थी. स्टिल रिमेंबर नीट से कुछ दिन पहले मेरे कुछ कजन्स आया रखे थे, एंड दे वर ऑल लाइक लक्ष्य यू आर सो गुड एट स्टडिंग, हो जाएगा यार, तुम तो डॉक्टर बन जाओगे. एंड द amount of pressure those words gave me, they wanted to comfort me only कि हाँ it's all okay, you will do it. but ये जो you will do it वाला प्रेशर है, जब आपको पता है कि आपका नहीं होने वाला है ना, मुझे पता है मेरा नहीं होने वाला, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर. और नीट से 15 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी जस्ट आउट ऑफ प्रेशर, मतलब तांगा आके कि मेरे से नहीं होगा, एंड आई गिव अप. नीट से 15 दिन पहले, एंड एट वो 15 दिन मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल, मेंटली सबसे मुश्किल 15 दिन थे. मतलब आई यूज टू सिट एंड बी लाइक मैं पढ़ूंगा तो भी कोई चांस नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है, और पढ़ूंगा तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं है, तो ना पढ़ पा रहा हूँ और ना पढ़ पा रहा हूँ. बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन था जो नीट से पहले वाला 15 दिन था. एंड आई हैव बीन थ्रू. उसके बाद सब कुछ, उस टाइम सब कुछ प्रेशर लगता है. आपके पेरेंट आपको बोले कि अरे तुम्हारा हो जाएगा, वो भी आपको प्रेशर लगता है क्योंकि आपको पता है आपका नहीं होने वाला. आपके पेरेंट आपको बोले यार तू पढ़ता क्यों नहीं है, तो वो भी आपको प्रेशर लगने लगता है कि यार समझ नहीं रहे है ना, मैं पढ़ता क्यों नहीं हूँ, वो तो मेरे समझ में आ रहा है ना भाई कि मेरा नहीं होगा. तो बहुत ही प्रेशर वाला वो सिचुएशन था, एंड आई बीन थ्रू दैट. तो अब उस सिचुएशन के बाद एक बार और अगर आपका नहीं हो, 2 बार और अगर आपका नहीं हो, आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपए कोचिंग्स को दे रखे हो, तो फिर द अमाउंट ऑफ गिल्ट दैट यू गो थ्रू इज इनसेन, है ना. और उसके ऊपर से ये गिल्ट कि यार शायद मैंने अपना बेस्ट भी नहीं दिया, है ना. एक तो होता है कि चलो मैंने अपना बेस्ट दिया फिर भी नहीं हुआ, चलो ठीक है,
बाकी सारा गिल्ट होगा पर अपने आप से गिल्ट नहीं होगा। बट ये वाला जो गिल्ट है, जो स्पेशली उन लोगों को जो आज ड्रॉपर भी है एंड दे आर फीलिंग कि लक्ष्य अभी तक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू पैनिक मैन। अगर मैं ऐसा कोई वीडियो देख रहा होता ना, मैं आज स्क्रीन की इस तरफ हूँ, टी शर्ट पहन रखा है जिसपे नालंदा मेडिकल कॉलेज लिख रखा है, बट अगर मैं स्क्रीन के उस तरफ होता ना, तो आई बेट वो वाला लक्ष्य ये वर्ड सुन के पैनिक कर रहा होता कि ओ माई गॉड मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, ओ माई गॉड नहीं 6 महीने में अगर मेरा फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड व्हाट नॉट। सो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, एक छोटा सा एक्सरसाइज है। ये वाली चीज़ हमारे एलन में करवाया गया था, एक बड़ा सेरेमनी कुछ हुआ था मोटिवेट करने के लिए, और उसमें से मुझे आज तक वो चीज़ याद है जो मुझे करवाया गया। मैंने लास्ट ईयर भी इस पर वीडियो बनाई थी एंड आज मैं फिर से बनाना चाहता हूँ बिकॉज दिस थिंग मोटिवेटेड मी लाइक हेल। पढ़ने का मूड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, कुछ भी है, whenever I used to think about it, I used to sit and study. This really helped me a lot. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या ऐसे ज्ञान पे नहीं विश्वास करता। मैं जब भी बैठता हूँ वीडियो बनाने तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। सो दिस एक्सरसाइज, प्लीज़ क्लोज योर आइज, अपना आँख बंद करो एंड मेरे वर्ड्स के साथ सोचते जाओ। ये वीडियो तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड या नवंबर में देख रहे होगे, कुछ लोग इस वीडियो को दिसंबर में भी देख रहे होंगे। दिसंबर तक ये सीन है तुम्हारा कि सिलेबस अब उस मुकाम पे आ गया है एक प्रकार से कि आखिरी के कुछ चैप्टर चल रहे हैं। आपको पता है कि 1-1.5 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग जहाँ पे रिवीजन का प्लान कर रहे हैं, आप इस बारे में भी सोच रहे हो कि यार कुछ चैप्टर्स तो मेरे बैकलॉग रह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी नहीं है कुछ चैप्टर्स की, कुछ टेस्ट शायद मैंने थोड़े कम लिखे हैं। धीरे धीरे जनवरी आता है, जनवरी एंड होता है, फरवरी आता है, फेब मिड तक आपका सिलेबस लगभग 100% कंप्लीट हो जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि भाई आपकी कोचिंग की अब छुट्टी होगी। आप जो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे थे वहाँ टीचर्स आते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये लास्ट क्लास है, आज तुम्हारा क्लासेस ख़त्म हुआ कि हाँ भाई अब तुम बैठ के अपने एग्ज़ाम के लिए 2 महीने के आसपास है तुम्हारे पास, 2-2.5 महीने तुम बैठ के पढ़ाई करो, है ना, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो और ये वो टाइम है कि अब तुमको फुल सिलेबस भी देना है। पर जब फरवरी 15 के आसपास तुम्हारा सिलेबस ख़त्म होता है, यू रियलाइज़ कि यार फुल सिलेबस देने वाली स्थिति में तुम हो नहीं, एंड यू डिसाइड टू होल्ड ऑन कि मैं 15 दिन और पढ़ लेता हूँ फिर मैं फुल सिलेबस लिखना स्टार्ट करूँगा। आपके कोचिंग के मेजर भी आपके प्लानिंग के हिसाब से 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। आपने 15 दिन अपने हिसाब से पढ़ाई की, जितना आप पढ़ना चाहते थे शायद उतना हो नहीं पाया, लेकिन आपने पढ़ाई की है। 1 मार्च आता है पहला मेजर आपका, जिसमें आपका 25% सिलेबस लगभग आ रहा है, 11th का आधा सिलेबस। आप लिखने जाते हो, पेपर लिखते हो, पहला टेस्ट अच्छा जाता है, आपका नंबर आपके उम्मीद से बहुत अच्छा आ गया। धीरे धीरे आपने सारे मेजर्स दिए, अब आप फुल सिलेबस पे आ गए हो। फुल सिलेबस का भी स्कोर जो है वो 580 से 600 के बीच में ही रिवॉल्व कर रहा है। पिछले साल का नीट का पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि आप नहीं बोल सकते कि यार 600 पे होगा या नहीं होगा। कुछ पेपर जब मुश्किल आ जा रहे हैं तो आपके सारे 500 आ रहे हैं, कुछ पेपर जब बहुत आसान आ जा रहे हैं तो आपके 630 तक भी मार्क्स चले जा रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ में हैं, आप भी इस चीज़ में हो और आपके दोस्त भी इस चीज़ में हैं कि यार इस बार शायद हो सकता है, मतलब शायद इस बार हो जाएगा, एटलीस्ट सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा यार, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर तो ला ही सकता हूँ। इस तरीके का थॉट प्रोसेस आपका धीरे धीरे बन रहा है। सिलेबस अभी भी बाकी है, कुछ चैप्टर अभी भी बैकलॉग है, लेकिन आपके टेस्ट में कुल मिला के नंबर तो आने लग रहे हैं। धीरे धीरे आप वन शॉट के थ्रू यूट्यूब पे जाके कुछ क्वेश्चन PYQs के थ्रू जैसे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो। मई आ गया है, 1 मई आ चुका है। आपको जितने फुल सिलेबस देने थे आपने दे दिए, आपको जितनी पढ़ाई करनी थी आपने कर ली। 2-3 दिनों के अंदर आपका नीट का एग्ज़ाम है। आप पढ़ते हो, एक लास्ट रिवीजन की अपनी कोशिश करते हो, लगभग 90% सिलेबस आप रिवाइज कर लेते हो और सो जाते हो। ये सैटरडे है, पहला सैटरडे मई का, और अगले दिन है आपका नीट 26 का एग्ज़ाम। सुबह तुम्हें उठाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद आंखें खुल जाती है। घड़ी देखते हो, सुबह के 8 ही बज रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे सोया है तुमने। एक समस्या ये भी है कि आज सोए कम है, एक समस्या ये भी है कि यार कुछ चैप्टर्स मेरे रह रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो छूट ही गए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो बस ऊपर ऊपर से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर जो सिलेबस है उसमें तुमको कॉन्फिडेंस है।
तुम अपना पूरा प्रयास करते हो उस दिन, खाते वक्त तुम्हारे बगल में एनसीईआरटी खुली हुई है, तुम जब रास्ते में हो अपने सेंटर की तरफ, तो भी रास्ते में तुम अपने शॉर्ट नोट्स देख रहे हो, फॉर्मूला सीट देख रहे हो, जो रह रहा है वो तुम कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें रह जा रही है, लेकिन ये इतनी नहीं है जो शायद उस दिन तुम्हारे सिलेक्शन को रोक दे। तुम सेंटर पहुंचते हो अपनी इसी तैयारी के साथ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स। तुम अपने एडमिट कार्ड को पकड़ते हो और सिर्फ एडमिट कार्ड के साथ और एक ट्रांसपेरेंट पेप्सी की बोतल तुम्हारे हाथ में है, वो लेके तुम अंदर की तरफ घुसते हो। शुरू में तुम्हारी चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक्स होता है, फिर तुम्हारे क्लास की तरफ तुम लोगों को ले जाया जाता है। तुम क्लास जाते हो, अपने सीट लेते हो, घड़ी की तरफ देखते हो, अभी भी सिर्फ 12:30 बज रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटे बाकी है। वो 1.5 घंटे वहाँ तुमने कैसे बिताए वो सिर्फ तुम ही जान पाओगे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली, कि भाई कब वो पेपर मिले, उस पेपर में क्या है ऐसा, और अगला 3 घंटे जो मेरी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करने वाला है वो कैसा जाता है। धीरे धीरे घड़ी में 2 भी बज जाता है, पेपर तुम्हारे हाथ में भी आ जाता है। जब पेपर तुम्हारे हाथ में आता है, तुम पेपर पलट के एक बार देखते हो, तो ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मुझे आ रहा है और इस साल का पेपर आसान आया है। क्वेश्चन पेपर पलटते हो, पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देते हो। यू गो विथ योर नॉर्मल पैटर्न, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। बायोलॉजी सॉल्व हो गई, केमिस्ट्री सॉल्व हो गई, फिजिक्स भी हो गया, लेकिन बीच बीच में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं जो तुमने वो चैप्टर्स से हैं जो तुमने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा। कुछ ऐसे चैप्टर्स भी थे जो तुम नहीं कर पाए थे, क्वेश्चंस वहाँ से भी है। धुंधला धुंधला सा कुछ तो याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने वो चैप्टर्स कभी नहीं पढ़ा, पढ़ा तो था पर 1 महीने पहले। जो चीज़ें याद आ रही है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि तुम एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच पाओ। तो खैर ऐसे 5 से 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं, थोड़ा डाउट है, बाकी पेपर तो तुम्हारा हो गया। जब तुम पेपर लेके कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हो, घड़ी में तुम देखते हो 5 बज रहा है, तुम्हारा पेपर लगभग कंप्लीट हो गया। तुम हैंड ओवर करते हो अपने पेपर को और बाहर की तरफ निकलते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उदास हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत खिलखिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। खैर तुम बाहर निकलते हो, बहुत सारे पेरेंट्स सामने खड़े हैं, उसमें तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढते हो, तुम्हारे पापा खड़े मिलते हैं तुमको। जब तुम अपने पापा के पास पहुंचते हो, तुमको देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर। आंखें खोल लो। उस दिन तुम क्या जवाब दोगे ये डिपेंड करता है कि अगले 6 महीने तुम कैसे बिताते हो। वो जो कुछ क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि तुमने कुछ चैप्टर्स ऊपर ऊपर से किया या कुछ चैप्टर्स किया ही नहीं, तुम्हारे पास आज मौका है कि वैसे कुछ चैप्टर्स तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए। तुम हर वो चैप्टर जो तुम्हारे नीट के सिलेबस में है उसको बहुत खूबसूरती से कर सकते हो अगर तुम अगले 6 महीने जान लगा के पढ़ाई करो। बायोलॉजी का हर चैप्टर अपने जीभ पे रख के जा सकते हो कि भाई तुमको सोचना ही ना पड़े कि कोई दूसरा ऑप्शन हो भी सकता है, और ये सब अगले 6 महीने में मुमकिन है। तुम अगले 6 महीने में क्या कर रहे होगे क्या नहीं कर रहे होगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि उस दिन तुम पलट के ज़रूर याद करोगे मेरे को, जिस दिन तुम्हारे हाथ में पेपर होगा। चाहे तुम्हारा पेपर अच्छा जाए चाहे बुरा जाए, ये दिन तुमको याद आएगा उस दिन कि यार उस बंदे ने उस दिन बोला था, मैंने उस दिन से अपना गेम पलट दिया। पढ़ तो मैं तब भी रहा था, लेकिन मेरे लिए सिलेक्शन उस टाइम शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना इम्पोर्टेंट सांस लेना है। उस दिन हो गया, उस दिन रियलाइज़ हो गया, उस दिन चीज़ें चेंज हो गई। आज वो 10 क्वेश्चन बन गए, आज वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। या मे भी तुम उस स्टूडेंट में भी हो सकते हो जो लगे कि उस दिन मैंने कसम तो खाई थी पढ़ने की, पर 2 दिन बाद फिर वापस से वही हाल हो गया। सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है दोस्त। मैं बस तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि समय अभी भी है। आज नीट वाली दिन नहीं है। आज जब तुम सोओगे तो अगला दिन नीट वाली सुबह नहीं होने वाली है। तुम्हारे पास गुड 6 मंथ्स, गुड 5 मंथ्स बचने वाले हैं। अपना जितना जान है, एक एक सेकेंड जितना पढ़ सकते हो प्लीज़ पढ़ो। आई बेट यू वोंट रिग्रेट इट। जो चीज़ें हैं सब वेट कर सकती हैं। गर्लफ्रेंड है, वेट कर सकती है। कोई गेम का एडिक्शन है, वेट कर सकता है। क्रिकेट देखना है, वेट कर सकता है। कुछ खेलने बाहर जाते हो, सब कुछ वेट कर सकता है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आफ्टर दैट यू विल गेट 6 to 7 मंथ्स फ्री। जब तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे और तुम्हारा नीट वाला दिन, इसके बीच में 6 महीने का गैप होता है। जितना नेटफ्लिक्स देखना है, जितना गेम खेलना है, जितना जिससे बात करना है, सबके लिए समय मिलेगा। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट। आई होप
ये वाली वीडियो वो वीडियो हो जो तुम्हारे प्रिपरेशन की डायरेक्शन को चेंज करे। आई होप ये वाली वीडियो वो वीडियो हो जो उस दिन तुमको एक पॉजिटिव वे में याद आए। एंड आई वॉन्ट दिस कि आज तुम मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में कि मेरा हो जाएगा, मैं बदल लूँगा दुनिया, मैं कर लूँगा। ये सब लिखते हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस। अभी तुम मोटिवेटेड हो, तुम तो लिखोगे बड़ी बड़ी बातें। मुझे नीट वाले दिन तुम्हारा इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे आईडी पे मैसेज चाहिए कि लक्ष्य मेरा हो गया। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड टू चेंज एवरीथिंग। आज चाहो तो तुम वो दिन का नाम आज नोट कर लो कि भाई दिस इज द डे आई एम गोइंग टू चेंज डायरेक्शन ऑफ माई प्रिपरेशन, आई एम गोइंग टू गो ऑल इन। कोई एक्सक्यूज नहीं, दिवाली ब्रेक खत्म हो गया, दिवाली गई, छठ गया, सब गया। दिस इज द टाइम टू स्टडी, दिस इज द टाइम टू बी द बेस्ट सेल्फ ऑफ योर्स। बी योर बेस्ट सेल्फ, study as hard as you can and you will never regret in your life. Today I look back to that लक्ष्य जिसने 2023 से 2024 के बीच में जितना जान था उसने लगाया, एंड मैं ज़िंदगी भर उसको थैंक यू बोलूँगा पलट के। ठीक है, ही मेड मी व्हाट आई एम टुडे। यू हैव दैट चांस, यू स्टिल हैव टाइम।